अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में है बेरिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। अबंडन मीन तन्हा, सेपरेट या अलहदा। तो ये तो थी इसकी नाम से मुनासबत। अभी इसका हम बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि ये बोर्ड के ऊपर कैसे दिखती है। अबंडन, ये एक कैंडल अबंडन है, ये वाली ये जो नज़र आ रही है सेपरेट, दूर, इन दोनों कैंडल से हट के जो नज़र आ रही है ये अबंडन बेबी शो कर रही है अपने आप को। तो बेसिकली ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है। पहली है ये, दूसरी ये और तीसरी ये। पहली कैंडल है आपके पास बुलिश, सेकंड कैंडल है आपके पास डोजी या स्पिनिंग टॉप बिल्कुल छोटी बॉडी के साथ, और तीसरी कैंडल है आपके पास बेरिश। ये 3 कैंडल्स मिलके 1, 2 और 3, ये तीनों कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाएंगी जिसको बोलेंगे हम बेरिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये तो थी इसकी फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में इस तरह है कि किसी भी अप ट्रेंड के बाद आपने देखना है कि ये पैटर्न बनता हो। किसी एक अप ट्रेंड, बड़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद जो कि था बुलिश, उसके बाद आपको ये 3 कैंडल्स नज़र आए। पहली जो कि बुलिश थी स्ट्रॉन्ग, दूसरी डोजी या स्पिनिंग टॉप विद स्मॉल बॉडी, एंड थर्ड वन बिग बॉडी, इसकी बेरिश की बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो और छोटी छोटी इसकी हों दोनों की वीक्स, और उसके बाद ऐसे बॉडी मार्केट नीचे को जाए। तो दूसरा इसका स्ट्रक्चर में ये एक बड़ी ख़ास बात देखने वाली है, जो ख़ास पॉइंट है इसका, कि ये जो बुलिश कैंडल जहाँ पे क्लोज़ हुई है और जो अगली कैंडल बनी है, इन दोनों के दरमियान गैप है, ठीक है ना, बुलिश के और डोजी कैंडल के, और फिर बाद में डोजी के और जो अगली ओपन हुई है ये वाली कैंडल बुलिश और बेरिश, इन दोनों के दरमियान भी गैप है। ये गैप अप कहलाएगा, ये गैप अप है, और ये वाला इस तरह वाला गैप डाउन। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं कि ये लोकेशन में इस तरह है कि ये पैटर्न आपको नज़र आएगा, ये पैटर्न आपको नज़र आएगा अपनी इस जोन पे। वो जोन है आपके पास या तो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, या रेजिस्टेंस होगी, या आपके पास ये हो सकती है सप्लाई, या आपके पास प्रीमियम, या आपके पास हो सकती है, हाँ तकरीबन यही है, हाँ, रेजिस्टेंस, सप्लाई, प्रीमियम या लिक्विडिटी जोन। हाँ, एक लिक्विडिटी जोन भी हो सकती है। ये चारों इसके ऊपर हो सकती हैं। इनमें से कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हैं, एक कोई ऑर्डर ब्लॉक भी। ये 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट हैं, आपने ये सारे देखने हैं। अगर इस किसी भी एक जोन में इनमें से किसी 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी जोन में ये वाला पैटर्न आपको बनता नज़र आए तो आपने इसको कंसिडर करना है। तो ये था इसकी लोकेशन के लिए। अभी हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इस तरह है कि आपके पास, लेट्स सपोज मैं इधर ही इनकी बार बना देता हूँ, ये है वॉल्यूम की बार इस तरह होगी। जो बुलिश कैंडल है, लास्ट बुलिश कैंडल, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो उसका, और जो डोजी कैंडल है उसका वॉल्यूम हो बड़ा वीक, वो अनसर्टेनिटी शो कर रहा है मार्केट के अंदर। जो बायर्स बड़े स्ट्रांग थे अभी आके वीक हो गए हैं, अनसर्टेनिटी आ गई है उनमें। और जो थर्ड कैंडल है उसका भी बड़ा स्ट्रांग कैंडल हो, जो कि बायर्स को शो करेगा, और सॉरी सेलर्स को शो करेगा कि बड़े स्ट्रांग सेलर्स मार्केट में आना शुरू हो गए। तो ये तो था वॉल्यूम। आपने बड़ा ख़ास ध्यान रखना है, वॉल्यूम के बगैर आपने कोई भी ट्रेड ऑन नहीं करनी, ये हमेशा आपने याद रखना है।
अब इसके बाद हम हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अभी देखते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। जितना भी प्राइस एक्शंस हैं, अगर तो आप इन पॉइंट्स को अब अगर आप मास्टर करते हैं इन चीज़ों को, तो इंडिकेटर्स की आपको बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ये ऑप्शनल है। फिर भी अगर आपने इंडिकेटर्स देखने हैं तो आपके पास है RSI, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो ख़ास हैं वो यही दो हैं, MACD। ये भी बेरिश हो जाएगा और ये भी आपके पास बेरिश हो जाएगा। तो ये आपके पास एक तरह से मज़ीद कंफर्मेशन है ट्रेड ऑन करने के लिए। तो इंडिकेटर्स भी हो गए। अभी हम देखते हैं इसकी एंट्री। एंट्री आपने इस तरह देखनी है, एंट्री आपने इस तरह देखनी है कि ये जो थर्ड कैंडल है, पहली, दूसरी और तीसरी, थर्ड कैंडल का जो क्लोज है ये वाला, ये आपकी है एंट्री। और जो सेकंड कैंडल है इसका 1-2 पॉइंट ऊपर रख के आपने इसका देखना है स्टॉप लॉस। और जो आपने इसका टेक प्रॉफिट देखना है वो नेक्स्ट जो भी आपकी जोन है, लाइक सपोर्ट है, डिस्काउंट है, और वो होगा आपके पास टेक प्रॉफिट, वो हो सकता है आपके पास सपोर्ट या डिमांड या डिस्काउंट, ये वाले सारे, या फिर इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है कोई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगली जोन के ऊपर डिपेंड करेगी, वहाँ तक आपका ये टेक प्रॉफिट आ सकता है। तो ये हो गया आपके पास एंट्री। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो टाइम फ्रेम कोई भी, जितनी भी है पैटर्न्स हैं या ट्रेड करने के लिए, आपने कम से कम 4 आवर्स और 1 डे के ऊपर आपने ट्रेड ऑन करनी है। इससे छोटे जो हैं आपके पास 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, उनके ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लियर सिग्नल आपको ये हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, इनके ऊपर। तो हमारा टाइम फ्रेम भी हो गया क्लियर। और हमने भी देखना है इसकी लिक्विडिटी के लिए। तो ये कैंडल जो डोजी कैंडल है, ये जितनी लंबी विक बनाती ऊपर जाएगी, आपके पास इतना कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने जितने भी ऊपर स्पेस थी, जितने भी न्यू बायर्स है उसको, उनको अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद दोबारा मार्केट रिवर्स गई, और अभी जब रिवर्स आनी है तो उनके जितने भी नीचे स्टॉप लॉसेस से मार्केट ने वो ग्रैब किए, हंट किए, और उसके बाद फिर अब मार्केट नीचे को जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया हाई टाइम फ्रेम भी और लिक्विडिटी भी। तो ये तो था आज हमारे पास बेरिश अबंडेंट बेबी का लेक्चर। तो लेक्चर के एंड के ऊपर एक डिस्क्लेमर कह लें कि कोई भी वीडियो या लेक्चर देख के आप ट्रेड ऑन ना ऑन करें। अपनी रिसर्च एक दफ़ा ज़रूर करें किसी भी ट्रेड को ऑन करने से पहले। सिर्फ एक सिंगल सोर्स के ऊपर यकीन करना या डिपेंड करना अपनी ट्रेड के लिए वो इनफ नहीं है। अपनी रिसर्च लाजमी करें किसी भी ट्रेड से पहले। तो यहाँ तक तो थी आज हमारी वीडियो, और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।